हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी कोई मिथ नहीं है, मिथ्या नहीं है, मजाक नहीं है। हम ट्विन फ्लेम्स के लिए ये जर्नी सच है, क्योंकि हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम उन ट्रिगर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उस हीलिंग से निकल रहे हैं, क्योंकि अपने काउंटर पार्ट के साथ वो स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कॉर्ड सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। कि जब भी हमें हमारे डीएम से काउंटर पार्ट से मिलवाया जाता है, आई कांटेक्ट होता है, तो हम क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या इंट्यूशन होती है उस वक्त, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही फील कर सकते हैं और कोई नहीं। पर आजकल 3D में ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को सच नहीं माना जा रहा। जिस तरह के वीडियोस पोस्ट सोशल मीडियाज़ पे वायरल हो रहे हैं, 3D में इसको मिथ ही माना जा रहा है, मिथ्या माना जा रहा है, झूठ माना जा रहा है। ये 3D में ये साबित करने में सब लगे हुए हैं कि जितना तेज़ी से ट्विन फ्लेम कंसेप्ट बढ़ रहा है, फैल रहा है, जिन जिन लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंच रहा है, तो ये कंसेप्ट लोगों को उतना ही गुमराह किया जा रहा है। और लोगों की, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यंग जनरेशन की, तो यंग जनरेशन की मेंटल हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं इस कंसेप्ट को सुनने के बाद। जैसे कि होड़ लगी है सबको जानने में कि जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं। 3D में जो भी BF GF वाला टाइम पास कर रहे हैं, उन तक अगर ये पहुंच रहा है, ये कंसेप्ट जा रहा है, तो उनको फिर ये लग रहा है कि ये कोई जो 3D में चलता है लस्ट बेस्ड, जो लव चलता है, ये उस पर जर्नी बेस्ड है। तो एक सबको एक रहता है अंदर से कि नहीं, अब हम जाने कि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो डिवाइन काउंटर पार्ट है कि नहीं है। कल ही मैंने एक पोस्ट देखी जिसके कमेंट सेक्शन में इस ट्विन फ्लेम जर्नी को इलॉजिकल टाइम वेस्टिंग बताया जा रहा है कि लोग क्यों सुन रहे हैं, इतने व्यूज़ क्यों आ रहे हैं ट्विन फ्लेम वीडियो पे, लोग इससे क्यों सच मान रहे हैं, अपनी लाइफ से इसे क्यों रेजोनेट कर रहे हैं। और जो भी गाइडेंस दी जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, नवक बता रहे हैं, तो वो इसलिए कि जो कोचेज़ हैं, जो हीलर्स हैं, वो सबको ट्विन फ्लेम बता के उनको लूट रहे हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो अपनी ग्रीड को पूरा कर रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है 3D में। और आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले का ही है, कि जिसमें सिर्फ 2-3 मिनट में पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी का सार बता दिया उन्होंने। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई अपने 3D लॉजिकल माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से कभी नहीं समझ पाएगा। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखना। ये जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी को टाइम वेस्टिंग बता रहे हैं, इलॉजिकल बता रहे हैं, झूठा बता रहे हैं, मिथ्या बता रहे हैं, इनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है शिव पार्वती का, राधा कृष्ण का, तो वो कम्प्लीटली 3D बेस्ड प्रोग्रामिंग से ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी को, शिव पार्वती और राधा कृष्ण के उस कनेक्शन को समझने के लिए एक व्यक्ति का खुद को हील करना ज़रूरी है। जब तक कोई 3D माइंड अपने आप को हील नहीं करता है, हील करके 5D कॉन्शियस में नहीं आता है, तो वो शिव पार्वती, राम सीता, पूरे इस ट्विन फ्लेम कंसेप्ट को, इस जर्नी को समझ ही नहीं पाएगा कभी भी। फिर वो उसे मिथ्या ही बताएगा, 3D माइंड मिथ्या ही बोलेगा कि शिव पार्वती, राधा कृष्ण जैसा कनेक्शन कहाँ होता है आज के टाइम पे, नहीं पॉसिबल है। वो तो तब की बात थी, वो तो सत्युग की बात थी, वो तो त्रेता की बात थी, वो तो द्वापर की बात थी। अभी तो कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में जैसे कि अभी इतनी आपदाएं आ रही है, इतना सब कुछ दुनिया में बुरा हो रहा है, घटित हो रहा है। रिलेशनशिप में देखो तो सब बिट्रे किए जा रहे हैं, एक दूसरे को धोखा मिल रहा है, सब लोग 5-5, 10-10 रिलेशनशिप में हैं, अफेयर्स चला रहे हैं, एक ही टाइम पे 5-5 अफेयर्स चला रहे हैं।
तो लोगों का विश्वास करना, ट्रस्ट करना मुश्किल है कि इस डार्क एज में भी इतना कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है क्या, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं क्या, शिव पार्वती जैसे कनेक्शंस, रिलेशंस हो सकते हैं क्या आज के टाइम में भी, तो वो बिलीव नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि आचार्य प्रशांत जी ने अपने वीडियो में पूरा 5D मैरिज, इनर यूनियन, ट्विन फ्लेम जर्नी का पूरा सार बता दिया उन्होंने कि होता क्या है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, कैसे जी जाती है, कितना मायने रखता है इनर यूनियन। पहले तो जो मैंने कल पोस्ट पढ़ी थी फ्रेंड्स, उसको मैं यहाँ रीड कर रही हूँ। कुछ कुछ बातें उसमें जो थी वो मुझे सही लगी, तो कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे गलत लिखी, जो गलत लिखा था उसमें। तो उसमें लिखा था सोलमेट इज़ माइजनमर, मिथ्या, मिजोनॉमर, कि सोलमेट का कंसेप्ट ही मिथ्या है। A soul doesn't need a better half because a soul is complete in itself. When a soul attains moksha, liberation, it is not dependent on better half for it. We do have karmic account with so many peoples. We may find it difficult to let go of such people. Their purpose is to teach lessons and burn our karma. Calling such relationships karmic relationships as a soulmate, twin flame, karmic relationship is likely to bring more suffering. यानी इसका मतलब ये था कि सोल अपने आप में कंप्लीट होती है और मोक्ष पाने के लिए उसे किसी बेटर हाफ की ज़रूरत नहीं है। और जिन भी लोगों से हम काउंटर करते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे पाथ में आते हैं, तो हर कोई हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखा जाता है, साथ ही साथ कई लोगों के साथ हमारा कर्मा अटैच होता है। तो बस वो कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, कर्मा बर्न करने के लिए आते हैं, और लोग उसे सोलमेट का नाम देके, कनेक्शंस को ट्विन फ्लेम का नाम देके और ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक तरीके से अपने माइंड पे और ज़्यादा लोड ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं। ज़बरदस्ती वो खुद को किसी सोलमेट कनेक्शन से, किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ के बैठे हुए हैं। ये था इस पोस्ट का मतलब। यानी सोलमेट, ट्विन फ्लेम के कंसेप्ट को ही मिथ्या माना गया है। अगर गीता के अनुसार समझें तो हमारा सोलमेट, ट्विन फ्लेम सब डिवाइन ही है। अब मैं बताऊं कि इस पोस्ट में मुझे सही क्या लगा है और गलत क्या लगा है। कि गीता के अनुसार अगर हम समझें इस जर्नी को, तो सबसे पहले जो हमारा सोलमेट और ट्विन फ्लेम होता है वो डिवाइन ही होता है, और सोल को मोक्ष पाने के लिए बेटर हाफ की ज़रूरत नहीं होती। ये क्यों सही कहा गया है, इसको मैं क्यों सही कहूँगी, वो अपने आप में कंप्लीट होती है। हम इनकम्प्लीट तब फील करते हैं जब हम अंदर से ही अपने काउंटर पार्ट से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति को इनकम्प्लीटनेस ही फील होती है पूरी लाइफ टाइम, पूरी जर्नी, अपनी पूरी यात्रा में। उसे लगता है कि मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। पर अगर सच बताऊँ तो गीता के अनुसार किसी भी सोल को बेटर हाफ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको बेटर हाफ की ज़रूरत है तो वो अपने भीतर ही है। आपको अपने बेटर हाफ से जो मिलन करना है वो भीतर ही करना है। मोक्ष के लिए सोल दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, और ये कंप्लीटनेस और होलनेस तभी आती है जब भीतर से, अंदर से एनर्जेटिकली मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मर्ज हो जाती है। हम जो अपने काउंटर पार्ट से, अपने बेटर हाफ से रीयूनाइट होते हैं, यूनियन में आते हैं, तो वो एनर्जेटिकली होता है सब कुछ। पर जो है कि खाना कि 3D माइंड होगा तो वो इस जर्नी को सिर्फ 3D के ज़रिए से समझने की कोशिश करेगा। इसलिए जो आजकल यंग जनरेशन है, रिलेशनशिप्स में है, बहुत ज़्यादा अफेयर्स में है, तो इसे मिथ्या मानती है।
या रीयूनियन के वीडियोस भी उन तक पहुंचेंगे तो वो यही समझेंगे कि यहाँ पे 3D रीयूनियन की ही बात कर रहे हैं। वो यही समझेगा, 3D माइंड यही समझेगा कि 3D रीयूनियन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो 5D को मानेंगे ही नहीं। 5D रीयूनियन एक्चुअल में कैसा होता है, कैसा फील होता है, तो वो मैं आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। पर ये सच है कि मोक्ष के लिए कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे ही हमारे अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो हम ऐसा लगता है कि फ्री हैं, बहुत बड़ा बोझ उतर गया है हमारे मन से। तो ये तो इस पोस्ट में जो बताया गया है सत्य है। वेदों में, गीता में सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा कंसेप्ट है ही नहीं। वेदों का कुल सार यही है कि हम बंधनों से, कार्मिक साइकिल से मुक्त होएं, मोक्ष प्राप्त कर सके हैं। और ये जो हर कोई खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट समझ रहा है, ज़बरदस्ती खुद को इसे कनेक्ट कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अटके हुए हैं उसी व्यक्ति में, तो वो अनअवेयर है। उनको लगता है कि नहीं, मेरा उस व्यक्ति के साथ कुछ खास तरह का कनेक्शन है, इसलिए मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ या भुला नहीं पा रही हूँ, या मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, कर रही हूँ। पर एक्चुअल में उनके अंदर भीतर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, ऑब्सेशन है, पागलपन है, डिज़ायर बहुत ओवर डिज़ायर्स में है, तो उसको वो प्रेम समझ रहे हैं, उस अटैचमेंट को, ऑब्सेशन को, जो लो बेस्ड एनर्जीज़ हैं। 3D में लोग उन एनर्जीज़ को प्रेम का नाम दे देते हैं, प्रेम समझ देते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर फीलिंग्स है, किसी के लिए ओवर इमोशनल हो रहे हैं तो उसको भी प्रेम समझ बैठते हैं, पर वो प्रेम नहीं होता है, अनकंडीशनल लव नहीं होता है। और किए जा रहे हैं चेज़ उस व्यक्ति को, भाग रहे हैं उसके पीछे, बैक कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं रीयूनियन के उसके साथ। एक तो जो लोग सिर्फ अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, ये फिज़िकल इंटीमेसी के लिए ही किसी से रिलेशनशिप में आते हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं सकते। बस फ़ायदा देख रहे हैं, क्या मिल सकता है दूसरे व्यक्ति से, सुंदरता, पैसा, स्टेटस, सेक्स, जो पूरा मटेरियलिस्टिक बेस्ड रिलेशन होता है 3D का, वो ट्विन फ्लेम कैटेगरी में नहीं आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बार कदम किसी ने रखा तो इनमें से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ना सुंदरता मायने रखती है, हाँ इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पैसा, स्टेटस, सेक्स, इन सब से हमें धीरे धीरे मुक्त होना पड़ता है। हम इसलिए इसको डिवाइन कनेक्शन बोला जाता है, स्पिरिचुअल जर्नी बोली जाती है कि जो चीज़ें हमें 3D वर्ल्ड से बांध के रख कर बैठी है, जिनका हमें मोह होता है, जिनको हम 3D में चेज़ करते हैं, उसी को सच मानते हैं। लोग सुंदरता को, बाहरी खूबसूरती को, पैसे को, स्टेटस को, सेक्स को, इसी को महत्व देता है 3D में। तो इस जर्नी में आने के बाद हमें मौका मिलता है, हमें चांस मिलता है कि हम इससे मुक्त हो सकें, हम इस कॉन्शियस से बाहर आ सकें। तो एक ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। तो बहुत ज़्यादा लकी जो होते, खुशकिस्मत होते हैं, उनको ये जर्नी मिलती है। तो एक बार इसमें कदम रखा, कोई बच्चों का खेल नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में आना, या इतना इनर वर्क करना, हीलिंग करना, स्पिरिचुअल होना, अपनी कॉन्शियस, अपनी प्रोग्रामिंग में चेंजेस लाना, अपने डीएनए को हील करना, जंक डीएनए को, इतनी मेहनत करना, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए भी। तो एक बार कदम रख लिया तो फिर आप जो 3D में आपको चाहिए वो नहीं मिलता है। लो लेवल लिविंग स्टैंडर्ड को पीछे छोड़ना ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के आने के बाद। तो मेंटल हेल्थ क्यों डिस्टर्ब हो जाती है कई लोगों की, तो कि वो सारा संसार के सारे सुख, कंफर्ट, लग्जरी सब ट्विन फ्लेम जर्नी में खोजने की कोशिश करते हैं। और 3D में लोगों की साइकोलॉजी यही रहती है कि पार्टनर ढूंढते वक्त वो 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
एक गुड लुक्स, दूसरा है मनी, तीसरा है सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर। ये 3 चीज़ें वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी पाना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं मिलती। रही बात मनी एबेंडेंस की, वो भी तब मिलती है जब एनर्जेटिकली आप खुद को रेज़ करते, अपनी वाइब्रेशंस रेज़ करते हैं। वरना 3D में सब करप्शन करके ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं अगर देखा जाए तो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ का बेनिफिट वो एक स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल जर्नी में ढूंढ रहे हैं, इसलिए मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि रियूनियन होता नहीं है, हीलिंग वो करना नहीं चाहते हैं और उसी ट्विन और अपनी 3D लॉजिक में बिलीव सिस्टम से कॉन्शियस से एक ऐसी कॉन्शियस जिसमें वो सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ एक भीतर से उनके चाह है कि कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर मिल जाए और ख़ुद को ट्विन फ्लेम जर्नी से रेजोनेट कर रहे हैं, तो वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस ने और बांध रखा है उनको, तो मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं होते तो और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको। अब मैनिफेस्टेशन भी यूनिवर्स का एक लॉ है। 8 बिलियन की पॉपुलेशन रह रही है इस वर्ल्ड पे, तो हर कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, सबके मन में डिज़ायर्स हैं। 3D में जो रह रहे हैं वो भी डिज़ायर रख रहे हैं, 5D में जो आ गए हैं उनकी भी कुछ अलग ही डिज़ायर्स हैं। तो डिज़ायर्स में हर कोई जी रहा है, पर सबके मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स थोड़ी ना पूरी कर सकती है बिना आप सोचें कि बिना आपके कर्मा को देखे यूनिवर्स आपने जो मांगा तो हाथों हाथ दे दिया, अभी दे दिया, 1 साल में दे दिया, 10 साल में दे दिया, नहीं। कुछ मैनिफेस्टेशंस होंगे जो आप अपनी हीलिंग करोगे तो इस लाइफ टाइम में पॉसिबल है कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, आपको मिल जाए। कुछ मैनिफेस्टेशंस हो सकता है आपके नेक्स्ट लाइफ टाइम में पूरे हों। तो कई सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं 3D में, कुछ अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं किसी भी कंसेप्ट को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कोई भी हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस डिज़ायर को बढ़ा रहा है, वो समझ नहीं पाते और डिज़ायर्स और बांध रही है उनको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने वीडियोस हैं तो उनको देख कौन रहा है, उनको देखने वाले किस कॉन्शियस में है, उनके भीतर की स्थिति क्या है, भीतर से वो पूरे डिज़ायर्स से भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर से। वरना कोई डिज़ायर से अगर फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो वो क्यों देखेगा, उसका मन ही नहीं करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखने का। वो रिलीज़ कर लेता है अपनी अननेसेसरी डिज़ायर्स को। डिज़ायर्स भी तो वही मैनिफेस्ट करेगा ना यूनिवर्स, जो जस्टिफाइड होगी, जिसमें आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, जिसमें ऐसी डिज़ायर्स जिससे आपका आगे जाके बुरा ना हो। यूनिवर्स दोनों बातों का ध्यान रखता है जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, कि ये व्यक्ति अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है तो इसको नहीं पता कि इसकी ये जो डिज़ायर है ये इसके हित में है कि नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियोस देखने से पहले और भी कंसेप्ट होते हैं सोल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जीज़ का खेल समझिए इस जर्नी में। फिर उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी आपको समझ में आएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, उनका कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, उसका किस हद तक फ़ायदा हमें है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक तो मोक्ष के पाथ पर हैं, मोक्ष के पाथ पे आपको जाना है, दूसरी तरफ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो ना मोक्ष मिल पाएगा। मोक्ष उनको मिलता है जो अपनी डिज़ायर्स को पूरा छोड़ देते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन आपको डिज़ायर से बांध के रखेगा, तो आप अटक के रह जाएंगे दोनों के बीच में। और डिज़ायर्स, गीता के अनुसार डिज़ायर्स हमको 3D से बांध कर ही रखती है, वो मुक्त नहीं होने देगी। तो ऐसे में दिमाग कैसे स्थिर रहेगा किसी व्यक्ति का,
जब मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात आती है तो बस मन में चलता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, बस चाहिए चाहिए चाहिए। हर वक्त यूनिवर्स के सामने बैगिंग मोड पे रहते हैं हर कोई। तो इस चाहिए को अपने भीतर से कम कीजिए। जो आप बार बार आपके अंदर चलता रहता है ना, काश वो मिल जाता, ये मिल जाता, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसको अंदर से कम करिए। ये जितना भीतर से अंदर से कम होता जाएगा, आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होते जाएंगे, स्थिर हो पाएंगे, तभी स्थिर हो पाएंगे। आपके ऊपर के जो स्ट्रेस है, आपके मन पे जो इतना लोड है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी डिवाइन जर्नी को पूरा ना समझने के कारण इसे मिथ्या मान लिया गया है, फेक मान लिया गया है। जर्नी में टैप इन करना मतलब इनर वर्क में टैप इन करना। जर्नी में अगर आप आना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति 3D का आना चाहता है, मायने नहीं रखता कि उसका डिवाइन काउंटर पार्ट अभी इस अर्थ पे है या नहीं है। अगर ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता चलता है, आपको ये जर्नी अच्छी लग रही है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको गाइडेंस पसंद आ रही है ट्विन फ्लेम जर्नी की, आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस जर्नी का, स्पिरिचुअल जर्नी का, अवेकनिंग का, तो इनर वर्क को भी अपने रूटीन में शामिल करना होगा। अब जैसे रीयूनियन के वीडियोस की भरमार है यूट्यूब पे कि ये टेक्निक कर लो, ऐसा इनर वर्क कर लो, ये मेडिटेशन परचेस कर लो, इस लाइफ टाइम में आपका रीयूनियन कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीयूनियन नहीं होते, पर दुकान लगी है रीयूनियन की यूट्यूब पे। मतलब क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है ट्विन फ्लेम्स को, और ये वीडियो सुनने के बाद वो ट्विन फ्लेम्स जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं, जो भी 3D 4D की कॉन्शियस में ही है, पूरा इनर वर्क हीलिंग कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अब वो रीयूनियन की जो चल रही है गाइडेंस, जो बताया जा रहा है सब कुछ, इतनी बातें हो रही है, तो वो डेस्परेट हो जाते हैं, कब होगा कब होगा कब होगा। तो हाल ही में जो अवेकन हुए होंगे या 4D में होंगे और चेज़ करना शुरू कर देंगे, यानी उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। जो 3D 4D में होता है ना, जब उनको इस जर्नी के बारे में पता चलता है, वो गाइडेंस सुनते हैं, तो एनर्जी फ्लक्चुएशन होता है। कभी वो चेजिंग मोड पे होते हैं, कभी वो रनिंग में आ जाते हैं, फिर चेजिंग में आते हैं, फिर रनिंग में आ जाते हैं, जब तक उनका इनर वर्क चलता रहता है। तो अब सब कुछ सारा कंटेंट देख रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का, यानी रीयूनियन की उस एनर्जी में भी नहीं है, वाइब्रेशन में भी नहीं है, फिर भी रीयूनियन के वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वो 3D 4D में एक्चुअल में जो होते हैं ट्विन फ्लेम्स, उन सबसे ज़्यादा उनको अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से को कैसे बैलेंस करना है, उससे रिलेटेड गाइडेंस ज़्यादा सुननी चाहिए। कि जब तक मैस्कुलिन फेमिनिन अंदर बैलेंस ही नहीं है, अंदर यूनियन नहीं है, तो 3D के रीयूनियन देख के आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। पर उनको पूरी अवेयरनेस नहीं होती है, जैसा कि मैंने कहा, तो वो बस चेजिंग बहुत जल्दी उनको लगी रहती है कि बस अब अचीव करना है, रीयूनियन 3D यूनियन अचीव करना है। थोड़ा चेज़ करेंगे, फिर थोड़ी अच्छी गाइडेंस सुनेंगे तो ठहर जाते हैं, चेज़ करना भूल जाते हैं, संभल जाते हैं। फिर कोई ऐसी वैसी गाइडेंस सुन लेंगे तो फिर चेजिंग शुरू कर देंगे, और ये तब तक चलता रहता है जब तक इनकी प्रोग्रामिंग 5D बेस नहीं हो जाती है। रीयूनियन के लिए 3D रीयूनियन को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, उसकी वाइब्रेशन में आना ज़रूरी होता है। आपको 4D से पूरा ही निकलना पड़ता है, पूरा 5D बेस्ड प्रोग्रामिंग में जब तक कोई नहीं आ जाता है, तब तक 3D रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं है। और तो आचार्य जी बताते हैं कि 5D में दो व्यक्तियों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अब जो ट्विन फ्लेम्स हैं चैनल से जुड़े हुए, ऐसे भी होंगे जो हाल ही में अवेकन हुए हैं, कोई 4D में होगा जिसका इनर वर्क चल रहा होगा, जिसकी अभी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ भी अंदर से बैलेंस नहीं होंगी। कोई ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी होंगे जो हाई वाइब्रेशन में होंगे। तो वो अच्छे से अब समझ जाए कि क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में
5D मैरिज को ही मान्यता दी जाती है। ब्रह्मांड में यूनिवर्स ने डिवाइन ने 5 ट्विन फ्लेम्स के जो 5D यूनियन होता है, इनर यूनियन होता है, जो 5D मैरिज होती है, उसी को मान्यता दे रखी है। तो आचार्य जी ने ऐसा बताया कि दो व्यक्तियों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, दो पार्टनर्स के बीच में। वो कहते हैं बिन फेरे हम तेरे। ये साइकोलॉजी होती है, ऐसी कॉन्शियस हो जाती है दो व्यक्तियों की, जैसे ही वो एनर्जेटिकली यूनियन में आते हैं वो यही सोचते हैं बिन फेरे हम तेरे। जो साक्षी है भीतर, उसने देख लिया, उसकी अनुमति मिल गई। मीन्स जब इनर DMDF मर्जिंग हो रही है, यूनियन हो रहा है, थर्ड आई पे पहुंचकर जो कॉस्मिक मैरिज होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की, उसके साक्षी डिवाइन बनते हैं। भीतर जो डिवाइन हैं हमारे, तो वो साक्षी बन चुके हैं उस 5D मैरिज के। भीतर ही हमारे कृष्ण हैं जो साक्षी बनते हैं उस विवाह के। फिर ट्विन फ्लेम्स 3D मैरिज को चेज करके सोसाइटी का वैलिडेशन क्यों लेना चाहते हैं? ये जर्नी पूरी तरह से अपनी कॉन्शियस को चेंज करने के लिए है कि आप समझिए, सोसाइटी आपको उसी 3D कॉन्शियस में रखना चाहती है कि आप 3D मैरिज को ही सच मान लें, पर 3D मैरिज यूनिवर्स उसको नहीं मान्यता देती है, वो टेम्पररी है। जब तक आप एक बॉडी में हो, आप एक बॉडी हो, देह हो, तब तक वो 3D मैरिज है, तब तक उसकी वैल्यू है। एक बार जब बॉडी नहीं रहेगी तो फिर कौन सी मैरिज? क्यों उसको इतना सही मान रखा है? क्यों अपने और DM के रिलेशन को, अनकंडीशनल लव को सोसाइटी के आगे प्रूफ करना चाहते हैं? कि सोसाइटी पूछ रही है तो क्या जवाब दे कि मैरिज कब होगी? समाज पीछे पड़ा है, परिवार पीछे पड़ा है कि कब शादी करोगे, क्यों नहीं कर रहे? तो क्या जवाब दें उनको? कैसे बताएं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है? क्यों समझाना भी क्यों चाहते हैं आप ऐसे सोसाइटी को? आचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण पुरोहित बन के भीतर मिलन करवा रहे हैं। सुनिए अच्छे से, समझिए इसे अच्छे से कि कृष्ण पुरोहित बन के भीतर मिलन करवा रहे हैं, तो समाज के पंडितों की, लोगों की कहाँ ज़रूरत? जो मिलन अंदर हो चुका है, अंदर हो रहा है, उसी को सच मानिए। वही ट्रुथ है, वही रियल मैरिज है। जो रिश्ता आकाश में जुड़ा है, उसका अप्रूवल सोसाइटी से क्यों लेना? सोसाइटी को सिर्फ मसाला चाहिए, चटपटी खबरें चाहिए गॉसिप करने के लिए। आप ज़िंदगी में कितने खुश हैं, दुखी है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। दिल से बने रिश्तों में ना समाज की जगह होनी चाहिए, ना रिलीजन की। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा रिश्ता जिसने आपको स्पिरिचुअल पाथ से जोड़ दिया, जिसने आपको कृष्ण से जोड़ दिया, राम से जोड़ दिया, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ दिया, तो उसके आगे फिर समाज को आप क्यों इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं? उनकी हर एक बात को प्रूफ करना चाहते हैं? क्यों उनके कहे अनुसार अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? वो तो आपको 3D लाइफ जीने के लिए ही कहेंगे। रिश्ता ऐसा हो जिसमें DMDF हैं और कृष्ण हो, बस। किसी चौथे व्यक्ति की क्या ज़रूरत? कई ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जर्नी में जहाँ 3D मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाती है, खासकर जिनका काउंटर पार्ट मैरिड होता। जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी सिचुएशन ही ऐसी होती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। तो 3D मैरिज, 3D रियूनियन हर ट्विन फ्लेम के हर एक केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप होप छोड़ दें बिल्कुल, या मैंने ये बता दिया कि हाँ हर केस में पॉसिबल नहीं होता है तो आप पेनफुल एनर्जी में आ जाएं, अफसोस करने लग जाएं।
यही तो जर्नी सिखा रही है कि आप अफसोस क्यों कर रहे हैं। अंदर तो आप मर्ज हो गए अपने काउंटर पार्ट से, अंदर मिलन हो गया और उसके साक्षी कृष्ण बन गए। उन्होंने उस मिलन को सही ठहराया है, जायज़ ठहराया है, पवित्र है आपका रिश्ता। कृष्ण ने उस रिश्ते को मंजूरी देती, जो भीतर मिलन हुआ है उसे मंजूरी मिल गई कृष्ण से। तो आप 3D को इतना चेस क्यों कर रहे हैं? डी रीयूनियन को ही क्यों ट्विन फ्लेम्स ने इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है, 5D को क्यों नहीं? तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स के केसेस ऐसे होते हैं, वहाँ कम चांसेस होते हैं 3D रीयूनियन के। काउंटर पार्ट अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं उसके, तो वो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। 3D मैरिज इतनी इम्पोर्टेंट होती तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स को मिलाया ही नहीं जाता ना, फिर उन्हीं ट्विन फ्लेम्स को मिलाया जाता जो सिंगल है, जो अनमैरिड है। अगर इतना ये मैरिड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता तो फिर जिनकी मैरिज हो चुकी है उनको मिलाते ही नहीं ना डिवाइन। पर नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है जर्नी में तो हीलिंग ज़रूरी है। आपका इस प्लैनेट अर्थ को हील करना ज़रूरी है, आपका अपना सोल पर्पस करना ज़रूरी है। आपको ये जो जर्नी दी जाती है, मोक्ष के लिए दी जाती है, तो वो मोक्ष ज़रूरी है। इसलिए आचार्य जी की बातें ऐसे ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं। प्रेम में ज़रूरी नहीं कि 3D मैरिज की फॉर्मेलिटी करके प्रूफ किया जाए उसे। 3D मैरिज करके एक फॉर्मेलिटी करके आप उस अनकंडीशनल लव को प्रूफ कर रहे हैं, तो लोग उसे, आप मैरिज कर भी लेंगे तब भी लोग उसे नहीं मानेंगे सही। मिलन अंदर हो गया, कृष्ण साक्षी बने, तो उसे सेपरेशन क्यों मानते हैं? कई ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अंदर इनर यूनियन हो चुका है, फिर भी खुद को सेपरेट मान रहे हैं कि खुद सेपरेशन में है, वो सेपरेशन में है। कृष्ण यही तो समझाना चाहते हैं कि मिलन अंदर हो गया है, अब आप अपने काउंटर पार्ट से मिल चुके हो, मैरिज हो चुकी है, सेपरेशन कोई है ही नहीं, और आप उसे सेपरेशन मानते हो, सेपरेशन कॉन्शियस में रहते हो। इसलिए वो 3D वाला जो मिलन होता है, यूनियन होता है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है, आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो और पेनफुल सिचुएशन में रहते हो। क्यों रहना पेनफुल सिचुएशन में? कृष्ण के समक्ष तो विवाह हो चुका, बिन फेरे हम तेरे, कहाँ ज़रूरत है फेरों की? समझिए इस जर्नी को, कहाँ ज़रूरत है फेरे? ये 3D में जो फेरे हो रहे हैं, फॉर्मेलिटी हो रही है, कहाँ ज़रूरी है? उसके बगैर भी तो आप हो गए अपने काउंटर पार्ट के। आप चाहे तो पूरा वीडियो जाके भी सुन सकते हैं, जिसका कैप्शन आई थिंक है नाम शादी का, इसी तरह का कुछ कैप्शन है वीडियो का। इसलिए मैं ट्विन फ्लेम्स को सजेस्ट करती हूँ कि उनके वीडियोस सुनें, आचार्य जी के वीडियोस सुनें। कंप्लीट ट्विन फ्लेम बेस्ड गाइडेंस होती है उनके वीडियो में, अगर टॉपिक रिलेशनशिप मैरिज पे हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी को डिवाइनली तरीके से पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप राइट इनर वर्क और राइट गाइडेंस को ही फॉलो करें। और कोई ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस ऑलवेज़ आपको ट्विन फ्लेम चैनल्स पर ही मिले। और अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही गाइडेंस से आपकी कॉन्शियस चेंज हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें ज़िंदगी को अच्छे नज़रिए से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एनर्जीज़ रेज़ हो रही हैं आपकी, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की गाइडेंस यहीं तक थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।